हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ। राव साहब काफड़ीवास जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको शामिल कराते हैं, बड़े दिखाया जाता है कि भाजपा एकजुट है। उसके बाद डॉक्टर अरविंद यादव पिछले चुनाव में भी विधानसभा मैंने देखा था आपकी खिलाफत सीधे तौर पे की थी। क्या आज भी यह खिलाफत ना माना जाए जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी हो? देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। अगर नहीं आए तो भी उनका स्वागत है, आए तो भी स्वागत है। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आए ना भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है। राजनीतिक हस्तियाँ भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान नहीं है। रेवाड़ी की बात करें, पिछले 5 साल में विकास के नाम पे एक ईंट तक नहीं लगी। आप भी लगातार 15 साल से आपको जिम्मेदारी दी थी, तमाम विकास कार्य पेंडिंग चल रहे। बस स्टैंड की बात कर ले, बाईपास आज तक अधूरा है। अगर हम रेवाड़ी से हमारा एमएलए हो जाता तो शायद संपन्न हो जाता। अब सुनील मूसेपुर तो रेवाड़ी की जनता ने हराया ना, तो हमारा कहने वाला कौन रह गया? ऑपोजिशन वाला रह गया। देश की तरक्की जब ही हो सकती है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक सब कुछ मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुग्राम सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार रेवाड़ी भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ जीत कैसे सुनिश्चित की जाए इस पर मंथन किया। हालांकि इस दौरान पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। भाजपा कार्यालय में भीड़ जरूर उमड़ी थी, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव के अलावा हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव का नहीं पहुंचने से साफ हो गया कि राव की राह में अभी भी रोड़े अनेक हैं। हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों के विरोध से लेकर रोहतक लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा की मदद करने के सवालों का भी राव ने जवाब दिया। वहीं खिलाफत के सवाल पर कहा कि मुझे एहसास है। ऐसे में लगता है कि राव के घाव अभी भी हरे हैं। राव 2019 विधानसभा के चुनाव के दौरान अपमान के घूंट को शायद अभी नहीं भुला पाए हैं। ऐसे में रेवाड़ी में आने वाले दिनों में गुटबाजी कम होने की बजाय और ज्यादा चरम पर देखने को मिल सकती है। वहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कहकर राव ने अपने ताव भी दिखा दिए। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के विकास से लेकर किस तरह से रेवाड़ी की जनता को ही जिम्मेदार ठहराया। तमाम सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा। आज बतौर कैंडिडेट रेवाड़ी के पार्टी के दफ्तर के अंदर मैं पहली बार आया था। हमारा इलेक्शन सेकेंड लास्ट चरण के अंदर तय किया गया है, तो बीच के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और इलेक्शन ख़त्म होने तक जो 70 दिन थे उसके अंदर हमने सहज टेम्पो बढ़ाने की सोची है रणनीति के तौर के ऊपर। और किसी पार्टी के कैंडिडेट भी अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो अभी तक पूरे तौर के ऊपर प्रचार के अंदर हम नहीं जुटे हैं। लेकिन ये बात तो हमने सुनिश्चित कर ही ली थी कि जो कैंडिडेट होता है उसको सबसे पहले पार्टी का सहयोग पूरे तौर के ऊपर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो गुड़गांव में हो आया हूँ, मेवात में हो आया हूँ, और आज के दिन मेरा खुद का जो ज़िला है रेवाड़ी, वहाँ के पार्टी के दफ्तर के अंदर में आकर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग ली है। चाहे वो मौजूदा पदाधिकारी हो, चाहे वो पुराने पदाधिकारी हों, चाहे यहाँ के किसी भी तौर के ऊपर प्रत्याशी रहे हों या इलेक्शन जीत करके किसी अहदे के ऊपर वो नवाजे गए हों, तो उन सब लोगों के साथ आज के दिन मेरी मीटिंग हुई है और बड़े जोश के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने, पार्टी वालों ने, सभी ने मिल कर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सन 19 के अंदर 273 सीट दिलवाई थी देश भर के अंदर, और हमारी 10 की 10 हरियाणा के अंदर सीट दिलवाई थी। तो इस जोश को देखते हुए मुझे लगता है कि हरियाणा दोबारा से 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमारी जनता डालेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हो पा रहा है, क्या बात है? आपसे डर है या कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे। तो ये वजह हो सकती है
और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि कैंडिडेट लोकसभा का अगर हारते हैं तो उनको ये भी साथ साथ बहर रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के अंदर भी हमारे को फिर मुँह खानी पड़े, तो शायद थोड़ा सा कतराते हैं। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है और आप उसके शिकार नहीं हैं? नहीं, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर नेता एक है। पार्टी के कई नेता नहीं, पार्टी के नेता तो देखो ऊपर तक तो पहुंच किसी की भी नहीं है। छोटे लेवल के ऊपर तो घर के अंदर भी झगड़ा होता है। तो मेरे घर के अंदर अगर झगड़ा मेरे भाइयों से झगड़ा है तो पार्टी वालों के बारे में क्या कहूँगा। जहाँ तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वाले। किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी पहला नाम कौन आता है? मोदी का। ये नहीं कहते कि हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है, ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी है, कि ये नहीं कहते अखिलेश यादव है, ये नहीं कहते ठाकरे है, ये नहीं कहते। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी की निस्बत, और ये 12 साल की 10-12 साल की अनुभव के बाद मैं कहने लग रहा हूँ, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। राज साहब कापड़ीवास जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको शामिल कराते हैं, बड़े दिखाया जाता है कि भाजपा एकजुट है। उसके बाद डॉक्टर रणवीर यादव, पिछले चुनाव में भी विधानसभा मैंने देखा था आपकी खिलाफत सीधे तौर पे की थी। क्या आज भी ये खिलाफत ना माना जाए जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी हो? देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। ये तो पार्टी के हमारे प्रधान ने बुलाया था, अगर नहीं आए तो भी उनका स्वागत है, आए तो भी स्वागत है। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जनता आज के दिन मोदी को सहयोग दे रही है और उसके सेकंड हैंड तौर के ऊपर मुझे सहयोग मिल रहा है, ये आए ना भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कर ले, हरियाणा में लगातार सांसदों का विरोध हो रहा है जो प्रत्याशी हैं आपका, हालांकि अभी ऐसा बढ़िया चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है? लगातार लोग किसान घुसने नहीं दे रहे, इवन सीएम तक का विरोध हुआ है। देखो, किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और कहाँ तक ये इनकी बात सुनी गई और विवाद ख़त्म की लागत 3 साल पहले या 2 साल पहले, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आया है तो इस चीज़ को दोहरा करके शायद राजनीतिक हस्तियाँ भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान नहीं है। कोसली में आपसे जो अरविंद शर्मा है, एक सवाल उनसे भी किया गया था कि विवाद आपके साथ है, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से कोसली में जा रहे हैं, विरोध लगातार उनका हो रहा है, क्या आप उनकी मदद करेंगे वहाँ पे? देखो, हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी मदद तो करनी पड़ेगी हमारे को। हमारे पार्टी के कैंडिडेट सभी को ही मदद करनी पड़ेगी हमारे को, और पिछली बार भी हमने करी थी। तो ये तो है नहीं कि भाई हमारी पार्टी के एक नेता हों और उस नेता का कोई प्यादा हो उसकी मदद ना करें। मैं भी एक प्यादा हूँ और वो भी एक प्यादा है। रेवाड़ी की बात करें, पिछले 5 साल में विकास के नाम पे एक ईंट तक नहीं लगी। आप भी लगातार 15 साल से आपको जिम्मेदारी दी थी, तमाम विकास कार्य पेंडिंग चल रहे। बस स्टैंड की बात कर ले, बाईपास आज तक अधूरा है। एक आपने राजनाथ सिंह से वो घोषणा कराई थी कि जो भर्ती उपकेंद्र खोला जाएगा, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तमाम इस तरह के काम है लेकिन काम नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मान जाते हैं इसके लिए? देखो, जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं ठहरा सकता, लेकिन अगर ये काम जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी या जिसके बारे में हमने आश्वासन दिया था, अगर हम रेवाड़ी से हमारा एमएलए हो जाता तो शायद संपन्न हो जाते। अब सुनील मूसेपुर को रेवाड़ी की जनता ने हराया ना, तो हमारा कहने वाला कौन रह गया? ऑपोजिशन वाला रह गया। तो ये बात अगर हम विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। एक सर, कप्तान साहब कह रहे हैं कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है, तो क्या सांसद की टिकट मिलने से उनको ऑक्सीजन मिलेगी? आप सबका बहुत धन्यवाद। सर, मेवात से आप लगातार को कहते हैं कि अब की बार रिकॉर्ड मत से आप जीतेंगे। मेवात में आप भीड़ भी हमने देखी थी काफी। किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगे हुए थे उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। आप क्या देखते हैं उसको? देखो, मेवात के अंदर अभी हमने सिर्फ पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग करी थी, जलसे नहीं करे थे। वर्कर्स मीटिंग में भी आप खुद कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा उपस्थिति थी लोगों की, तो वहाँ का माहौल बदला हुआ है आज के दिन। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले दिनों के अंदर जो चर्चाएं हुई थी यात्रा के दौरान,
उस चीज़ को सारे के ऊपर आज के दिन सब समझ गए हैं, सब समझ, पार्टी वाले भी, हिंदू संगठन वाले भी और मेवात वाले भी, और सबको ये महसूस आज के दिन हो रहा है कि देश की तरक्की जब ही हो सकती है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक सब कुछ मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबके जहन के अंदर बात बैठ गई। एक आपके समर्थक रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करें, तमाम लोग जीतेंगे। हम कई बार बात करते हैं कि एक बार भारत में सबसे बड़ी जीत दर्ज है, क्या प्लान है वो आपके साथ भी साझा किया होगा, आपसे भी चर्चा करते हैं। मैं तो यूँ कहता हूँ सबसे बड़ी जीत मेरी और भारत में मत करो।